हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक के बारे में। 1922 में एक छोटी सी गुफा ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस गुफा के अंदर था मिस्र का सबसे मशहूर फ़ैरो तूतनखामुन, जिसे हम किंग टट के नाम से जानते हैं। 3000 साल से ज्यादा वक्त तक ये सोम छुपा रहा, और जब ये मिला तो इसके अंदर जो कुछ था उसने साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और आम लोगों को हैरान कर दिया। आखिर क्या था इस टोम में? क्यों इतना मशहूर है ये छोटा सा टोम? और क्या सच में फ़ैरोज़ कर्स एग्जिस्ट करता है? चलिए शुरू करते हैं किंग तूतनखामुन के रहस्यमयी सफ़र को। किंग तूतनखामुन का जन्म लगभग 1341 बीसी में हुआ था। वो सिर्फ 9 साल की उम्र में फ़ैरो बन गए और उसकी मौत सिर्फ 18-19 साल की उम्र में हो गई। मतलब उसका राज सिर्फ 10 साल का था। उनका असली नाम तूतनखातिन था, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर तूतनखामुन कर लिया, क्योंकि उनके फादर आखेनाटन ने इजिप्ट में सिर्फ एक ही गॉड, आतेन, सन गॉड को मानना शुरू कर दिया था। लेकिन जब तूतनखामुन फ़ैरो बना तो उसने पुराने गॉड्स को वापस लाया और अपना नाम भी चेंज कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतने छोटे राज के बाद भी, इतनी जल्दी मौत के बाद भी आज भी दुनिया उन्हें क्यों जानती है? जवाब है उनका टोम्ब। 3000 साल तक ये टोम्ब किसी को नहीं मिला। बहुत लोग ढूंढ चुके थे, लेकिन असफल रहे। हावर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट, 15 साल से इसी एक टोम्ब की तलाश में थे। उनका यकीन था कि वैली ऑफ द किंग्स में अभी भी एक अनडिस्कवर्ड टोम्ब है। उसके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नावन ने उन्हें पैसे दिए, लेकिन 5 साल बाद उन्होंने फंडिंग बंद करने का सोच लिया। कार्टर ने आखिरी बार 1 साल और मांगा, और फिर आया वो पल जिसका हावर्ड कार्टर को इंतजार था। 4 नवंबर 1922 कार्टर ने एक छोटी सी सीढ़ी ढूंढी जो किसी पुराने वर्कर की हट्स के नीचे थी। 12 स्टेप्स नीचे एक सील्ड डोर थी। कार्टर ने फौरन लॉर्ड कार्नावन को टेलीग्राम भेजा, एट लास्ट हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन वैली। लॉर्ड कार्नावन फौरन इजिप्ट आए। 26 नवंबर 1922 को कार्टर ने डोर में एक छेद बनाया और अंदर देखा, और फिर जब पूछा गया तो उनका जवाब था वंडरफुल थिंग्स। पहली नज़र में उन्होंने देखा जरी, सोना, अलंकृत फर्नीचर और 4 बड़े गोल्ड कवर्ड श्राइन्स, एक के बाद एक। ये था KV 62, किंग टट का असली टोम्ब। इस टोम्ब में 4 कमरे थे: एंटी चेंबर, बरियल चेंबर, ट्रेजरी और एनेक्स। हर कमरा था ट्रेजर्स से भरा। एंटी चेंबर, यहां मिले 3000 से ज्यादा आइटम्स, सोने की गाड़ियां, अलग अलग प्रकार के फर्नीचर, रॉयल चैरियट्स और बहुत कुछ। हर चीज इतनी डिटेल्ड थी कि साइंटिस्ट्स को सालों लग गए एनालाइज करने में। बरियल चेंबर, यहां था सबसे इंपॉर्टेंट, किंग टट की ममी। उसके ऊपर थे 4 गोल्ड के श्राइन्स, एक के अंदर एक। सबसे अंदर था सॉलिड गोल्ड का कॉफिन जो 110 केजी का था, और उसके अंदर थी तूतनखामुन की ममी। उसके फेस पर था वो फेमस गोल्ड मास्क जो आज दुनिया जानती है। ये मास्क 10 केजी से ज्यादा का है और उसमें लैपिस लजूली, कार्नीलियन, क्वार्ट्स जरी हैं। ट्रेजरी, यहां था उसका कैनोपिक श्राइन जिसमें उनके ऑर्गन्स रखे थे। 4 मिनी गोल्ड कॉफिन्स, हर एक अलग गॉड के हेड के साथ, और एक यूनिक स्टैचू जो एन्यूबिस यानी जैकल गॉड की थी, जो टोम की रक्षा कर रही थी। एनेक्स, यहां मिले वाइन्स, फूड्स, गेम्स और डेली यूज आइटम्स। मतलब एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन और है, और उसमें भी ये सब चाहिए होगा। एक इंटरेस्टिंग बात, इस टोम में 5398 आइटम्स मिले, और साइंटिस्ट्स ने इन्हें कैटलॉग करने में 10 इयर्स लगाए। किंग टट की ममी ने भी कई राज रखे। पहले तो साइंटिस्ट्स को लगा कि उनकी मौत किसी एक्सीडेंट या मर्डर से हुई, क्योंकि उनके स्कल में फ्रैक्चर था। लेकिन बाद के सीटी स्कैन से पता चला कि ये फ्रैक्चर ममिफिकेशन प्रोसेस में हुआ था। फिर थ्योरी आई कि शायद चैरियट एक्सीडेंट से मौत हुई। लेकिन रीसेंट स्टडीज के मुताबिक किंग टट को जेनेटिक प्रॉब्लम्स थीं। उनके पेरेंट्स सिबलिंग्स थे। रॉयल फैमिली में ये कॉमन था, इसलिए उन्होंने जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनहेरिट किए। उनके लेफ्ट फुट में प्रॉब्लम थी जिससे चलना मुश्किल था, और उनकी बॉडी में मलेरिया पैरासाइट भी मिला। तो एक्चुअल रीजन क्या? शायद कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मलेरिया और एक सीरियस लेग फ्रैक्चर जो इन्फेक्शन की वजह से फेटल हो गया। 18 साल की उम्र में ये यंग फ़ैरो चल बसे। अब बात करते हैं उस फेमस फ़ैरोज़ कर्स की। जब टोम खुली तो कई न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि इस पे कर्स है, मतलब कि फ़ैरो का सराप। प्रूफ, लॉर्ड कार्नावन की मौत टोम खुलने के कुछ महीने बाद हुई, मस्कीटो बाइट की इन्फेक्शन की वजह से। कोइंसिडेंस या कर्स,
देखिए, जो लोग इस कर्स में बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि टोम के एंट्रेंस पे लिखा था, डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू हिम हु डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द किंग। इसका मतलब कि जो फैरो की शांति भंग करेगा उसकी मौत हमेशा साथ चलेगी। लेकिन साइंटिस्ट्स का कहना है कि टोम में कुछ डेंजरस फंगाई और बैक्टीरिया थे जो 3000 ईयर्स पुराने क्लोज्ड एनवायरनमेंट में थ्राइव कर रहे थे। एंशिएंट ममीज में टॉक्सिक मोल्ड्स मिलते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। और साइंटिफिकली देखें तो जो लोग टोम में गए उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल से ज्यादा थी। हार्वर्ड कार्टर ने तो 17 ईयर्स और जिए टोम खुलने के बाद। तो कर्स इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस नहीं। आज किन टट के ट्रेजर्स दुनिया भर में फेमस हैं। उनका गोल्ड मास्क इजिप्ट म्यूजियम कायरो में है और ये म्यूजियम का सबसे प्राइज्ड पोजेशन है। 2024 में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम नियर कायरो ओपन हुआ है, जहां तूतनखामुन की सारी ट्रेजर्स एक साथ डिस्प्ले होंगी। पहली बार किंग टट ने अपने छोटे से राज में कोई बड़ा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, कोई बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं बनवाया, फिर भी आज वो सबसे फेमस फैरो है क्योंकि उनका टोम परफेक्ट कंडीशन में मिला। इस डिस्कवरी ने एंशिएंट इजिप्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी कि पूरी फील्ड ऑफ इजिप्टोलॉजी बदल गई। हमने जाना कि कैसे एंशिएंट इजिप्शियंस ममिफिकेशन करते थे, उनकी बिलीफ्स क्या थीं, उनकी डेली लाइफ कैसी थी। तो दोस्तों, ये थी किंग तूतनखामुन और उनके रहस्यमयी टोम की कहानी। 3000 ईयर्स बाद भी ये यंग फैरो हमें अपनी तरफ खींचता है। शायद इसलिए कि उसकी मौत इतनी यंग एज में हुई, या शायद इसलिए कि उसकी ट्रेजर्स इतनी अमेजिंग हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि क्या सच में लॉर्ड कार्नवाल की मौत फैरो के शराब से हुई, या नेचुरली आपको एंशिएंट इजिप्ट का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग हिस्टोरिकल मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।